बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी पराठे की। 4 in 1 पराठा, इट मीन्स के एक ही पराठे में आपको 4 मज़ेदार फ्लेवर मिलेंगे, जिससे आप खाकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये पराठे बनते हैं। आपकी सुबह, आपके की जो नाश्ता है वो उसको बहुत ही मज़ेदार बनाने वाला है ये पराठा। और जब आप इस पराठे को बनाएंगे तो आप कहेंगे कि रोज़ इसी पराठे से नाश्ता करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चटपटा सा, कुछ डिफरेंट खाने को अगर दिल चाह रहा है, एक ही तरह के पराठे खा खा के, एक ही तरह का नाश्ता खा खा के अगर आप थक चुके हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पराठा बहुत लजीज, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ले लेंगे बॉल में मैंने डाल दिया है 1 कप भरकर मैदा। ठीक है, अच्छे से छान लेंगे, छान कर मैदा डाल देंगे। साथ ही मैंने डाल दिया है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक। नमक के साथ मैंने डाला है यहाँ पर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है रेगुलर आटा, जो घर पे नॉर्मल आटा होता है, वाइट आटा, वो ले लेंगे, फाइन आटा। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। या तो आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं नॉर्मल आटा, या फिर आप मैदा से भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है ताकि एक अच्छा सा जो है वो हमारा जो है वो पराठा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको थोड़ा सॉफ्ट आटा करके गूंद लिया है, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, सिर्फ नमक डालकर गूंदा है। एट द एंड हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, 1 से 2 चम्मच डालकर इसे कवर कर देंगे और किसी कपड़े से, टॉवल से कवर करके रख देंगे ताकि ये जो है वो खुश्क ना हो जाए। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आलू। ठीक है, आलू की स्टफिंग डालेंगे और यहाँ पर 4 लेयर पराठा बना रहे हैं, 4 in 1 पराठा बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आलूओं के साथ हम इसको कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा मैंने डाला है कुटा हुआ। साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ठीक हो गया। और साथ ही कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर आमचूर पाउडर, क्योंकि हमने इसको थोड़ा खट्टा बनाना है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर, जो कि दरदरा सा कूटा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। और इन सभी चीज़ों को डालकर हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और एक बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू की स्टफिंग तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। ये हमारा एक फ्लेवर तैयार हो चुका है पराठे के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। एक बॉल लेंगे, बॉल में लेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच ओरिगेनो, और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है चिली फ्लेक्स। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा सा कलर आएगा पराठों में। अब ये एक मसाला है, इसको बनाकर साइड पे रख लेंगे। ठीक है। अब ये आगे आगे आप देखिएगा कि हमारे 4 in 1 पराठा कैसे बनता है। ठीक है। अब हमारे पास आ गया है प्याज, हाफ़ प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। ये हमारा हरा मसाला तैयार हो जाएगा। इस हरे मसाले को हमने कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं डालना। बस हरे मसाले को इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे और इसको भी रख देंगे साइड पर। अब आ जाते हैं वापस आटे की तरफ। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो जनाब, इसको हमने अच्छे से गूंद कर एक दफ़ा फिर से सरफेस पर खुश्का लगा कर इसको हमने निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे कि ये पराठे किस तरह से बनते हैं, इतने लजीज, इतने ज़बरदस्त। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और इन्जॉय करना है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया था। ठीक है, इसकी हम एक नॉर्मल रोटी बेल लेंगे, जैसे नॉर्मल पराठे के लिए रोटी बेलते हैं, सिंपल सादी सी रोटी हम बेल लेंगे। अब इसके साथ आगे हम काम करेंगे, वो ये काम करेंगे, अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मैं 4 in 1 पराठा बनाऊंगी। तो सेंटर में से हाफ कट जो है वो स्ट्रेट में कटिंग कर दूंगी और यहाँ पर मैं आलू की स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छे से इसको कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ते की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छे से जो है यहाँ पर हम आलूओं को लगा लेंगे और दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर डाल देना है वो मसाला जो हमने बना कर रखा था। ठीक है, इसकी दूसरे लेयर में जो है वो यहाँ पर मसाला आ जाएगा। और थर्ड लेयर में ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पनीर। ये चीज़ नहीं है, पनीर है जिसको मैंने फ्रेश बनाया था, तो मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह यहाँ पर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो थर्ड लेयर आ जाएगी यहाँ पर पनीर की, और फोर्थ लेयर आ जाएगी हरे मसाले की। ठीक हो गया, जिसमें प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया है। ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है
आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको फोल्ड करना कैसे है। ठीक हो गया। मैंने इसको कर लिया था फोल्ड 4 लेयर में, और ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रायंगल पराठा बन चुका है, त्रिकोण। और मैंने इसके ऊपर हरा धनिया इस तरह से लगा लिया है ताकि ये अच्छा सा हरा भरा सा पराठा हमारा तैयार हो जाए। तो सिंपल इसको इतना ही रखेंगे और इसके ऊपर हम फटाफट इसको तवे पे डाल देंगे। तो तवे पे डालकर अच्छे से एक तरफ से जैसे ही सिक जाएगा तो हमने दूसरी साइड चेंज कर देनी है और इसको हम पराठे को फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। बहुत ही खस्ता, बहुत ही नरम, बहुत ही मज़ेदार ये पराठे तैयार होते हैं। आपकी सुबह का जो नाश्ता है ना वो मज़ा दुबाला कर देगा। यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना ये लजीज पराठा तैयार होता है कि इसका हर फ्लेवर आपको बहुत मज़ा देगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपने बल्कि एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर तो रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। तो जनाब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठा फ्राई हो चुका है। एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे और इसको एक साइड पर हम निकाल लेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा पराठा तैयार हो चुका है, हरा भरा सा खूबसूरत सा पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा बना लिया था, तो इसको भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे बिना टाइम को ज़ाया किए। आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त ये फ्लेवरफुल और इतना कलरफुल ये पराठा बनता है ना कि जब आप इसको चाय के साथ सर्व करेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आप इसको दही के साथ अगर सर्व करें तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। दही का रायता बनाएं ग्रीन चटनी के साथ, बहुत लजीज, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये दूसरा पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको फोल्ड किस तरह करना है। एक तरफ हमने आलू का मिक्सर लगाया, मसाला लगाया और पनीर, और इस तरह से हरा मसाला लगाकर एक साइड से दूसरी साइड पे करेंगे, दूसरी साइड को तीसरे को फोर्क के साथ इस तरह से चिपका देंगे। तो एक ज़बरदस्त हमारा पराठा बन जाएगा। तो ये ज़बरदस्त हमारा ट्रायंगल पराठा तैयार हो चुका है। गोल पराठे खा खा के अगर थक चुके हैं तो ज़रूर इस पराठे को बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। गारंटी से कह रही हूँ ये पराठा बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। जब मैंने इसको बनाया था तो मेरा हाथ नहीं रुक रहा था और मैं इसको बस दिल चाह रहा था कि मैं 3 से 4 पराठे और बना लूँ और इसको खाना शुरू कर दूँ, लेकिन एक के बाद बस 2 ही खा सकते हैं। चले जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। तो मैंने 3 पराठे तैयार किए थे और इसको आप देखें कितने मज़ेदार, इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, कितने ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए हैं। तो आपने भी इसको इसी तरह से बनाना है और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इस पराठे को बनाइएगा। 4 इन पराठा, एक ही पराठे में 4 फ्लेवर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बस बनाइए, और सारी चीज़ें घर पर मौजूद हैं और आपने इसको बनाना है और इन्जॉय करना है। चाय का एक कप रखिएगा तो मज़ेदार सा ये पराठा और मज़े का लगेगा। तो ज़बरदस्त सी एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाएं और पराठे को डिप करें और अपने नाश्ते को एंजॉय करें। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।